आज हम एक ऐसे विषय पर डीप एनालिसिस करेंगे जो हर सीरियस स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि 20 साल की कड़ी मेहनत, पढ़ाई और रिसर्च के बाद आपका करियर कैसा होगा? इमेजिन कीजिए 12 साल स्कूल, 4 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर्स और फिर 5 से 7 साल पीएचडी, और इतनी एजुकेशन के बाद भी एक स्टेबल जॉब नहीं मिल पाती। ये कोई मीम नहीं, बल्कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम की कड़वी रियलिटी है। आज हम डेटा ड्रिवन अप्रोच से पीएचडी की सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। क्या इतनी मेहनत वर्थ इट है? क्या पीएचडी वाकई आपको स्किल्ड प्रोफेशनल बनाती है, या फिर ये सिर्फ एक और एकेडमिक क्रेडेंशियल है? हम रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, जॉब मार्केट एनालिसिस और रियल करियर आउटकम्स के आधार पर आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। पीएचडी एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, लेकिन क्या ये आपके करियर को वो डायरेक्शन देगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं? पीएचडी का स्ट्रक्चर और टाइमलाइन सबसे पहले समझते हैं। पीएचडी का एकेडमिक फ्रेमवर्क और प्रोसेस। पीएचडी एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है जिसमें 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको ओरिजिनल रिसर्च डिजाइन करना होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करे। सेकंड, इस रिसर्च के फाइंडिंग्स को डिटेल्ड थीसिस में डॉक्यूमेंट करना होता है। और थर्ड, रिगोरस विवा एग्जामिनेशन देना होता है जहां फील्ड के एक्सपर्ट्स आपके रिसर्च मेथोलॉजी और कंक्लूजन्स का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार पीएचडी की ऑफिशियल ड्यूरेशन 3 से 5 साल होती है, लेकिन ध्यान रखें, लेटेस्ट एकेडमिक सर्वेस और रिसर्च डेटा बताते हैं कि रियलिटी बहुत अलग है। नेशनल एजुकेशन सर्वे के अनुसार पीएचडी कंप्लीट करने में 5 से 7 साल लगने की प्रोबेबिलिटी 60 से 70% होती है। इंडियन एकेडमिक रिसर्च एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक 7 साल या उससे ज्यादा का टाइम लगने की प्रोबेबिलिटी 30 से 40% होती है। पीएचडी के दौरान रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन पर स्टक होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, जिससे रिसर्च प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है। हाई क्वालिटी रिसर्च यूनिवर्सिटीज में भी सक्सेसफुली 3-4 साल में पीएचडी कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी केवल 20% होती है। याद रखें, पीएचडी स्टूडेंट का एकेडमिक ट्रैजेक्टरी और करियर डेवलपमेंट अक्सर उनके गाइड के मेंटरशिप अप्रोच और रिसर्च एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। एक सपोर्टिव और वेल कनेक्टेड सुपरवाइजर मिलना आपके लिए कैरियर डिफाइनिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोफेसर आपको केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या लैब मेंटेनेंस के लिए यूज करें तो आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और रिसर्च आउटपुट सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। पीएचडी करने के मोटिवेशन, आइए जानते हैं लोग पीएचडी क्यों करते हैं। कुछ लोग जेन्युइन पैशन से रिसर्च में आते हैं। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स अपने कैरियर ग्रोथ के लिए पीएचडी करते हैं, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस या सोसाइटल कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन रियलिटी चेक करें, पीएचडी में फाइनेंशियल स्ट्रगल रियल है। जीआरएफ और एसआरएफ स्कॉलरशिप्स में 8,000 से 31,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है, जो आज की महंगाई में बहुत कम है। और अक्सर ये स्कॉलरशिप पेमेंट भी डिले होती रहती है। इसकी वजह से कई पीएचडी स्कॉलर्स को पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं, जिससे उनकी रिसर्च क्वालिटी और मेंटल हेल्थ दोनों प्रभावित होती है। सोचिए एक मोमेंट, क्या आप 5-7 साल तक फाइनेंशियल स्ट्रगल और अनसर्टेन फ्यूचर के साथ रह पाएंगे? जॉब मार्केट की रियलिटी अब आते हैं सबसे बड़े कंसर्न पर, माइनस जॉब मार्केट। डेटा बताते हैं कि भारत में हर साल 32,000 से ज्यादा पीएचडी ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन एकेडमिक जॉब सिर्फ 2,000 पीएचडीज को मिलती हैं। यह शॉर्टेज इतना सीरियस है कि यूपी पुलिस में पियोन और मैसेंजर जॉब्स के लिए 3,700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया था। ऐसी पोजीशंस जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5th पास। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां भी पीएचडी ग्रेजुएट्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है। Companies often prefer candidates with industry exposure over purely academic backgrounds. इसका नतीजा ये है कि लगभग 40% पीएचडी स्टूडेंट्स अपनी डिग्री बीच में ही छोड़ देते हैं। मेंटल हेल्थ की बात करें तो 50% पीएचडी स्टूडेंट्स एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजरते हैं। एकेडमिक स्कैम्स और चैलेंजेस पीएचडी जर्नी में एक और बड़ी चैलेंज है। एकेडमिक स्कैम्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के लिए कई जर्नल्स 15,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। याद रखें, क्वालिटी रिसर्च का इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद बेस्ड ओमिक्स पब्लिशिंग ग्रुप फेक जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश करता था, जिसकी वजह से यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने उस पर $50 मिलियन का फाइन लगाया। ऐसे स्कैम्स की वजह से ही यूजीसी ने केयर लिस्ट लॉन्च की थी, जिसे 2025 में अपडेट किया गया है। पीएचडीज की एक और रियलिटी है रिसर्च में कंट्रीब्यूशन का लैक। कई स्कॉलर्स सिर्फ डिग्री के लिए रिसर्च करते हैं, न कि जेन्युइन कंट्रीब्यूशन के लिए। इससे रिसर्च की क्वालिटी और रेलेवेंस दोनों इंपैक्ट होते हैं। स्ट्रेटेजिक कैरियर प्लानिंग, इज पीएचडी वर्थ इट? अब हम पहुंचते हैं सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पर, क्या पीएचडी वाकई वर्थ इट है? ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका आंसर एविडेंस बेस्ड अप्रोच से समझना चाहिए। नेशनल एजुकेशन काउंसिल के करियर आउटकम स्टडीज के मुताबिक पीएचडी का वैल्यू लार्जली डिपेंड्स ऑन 3 की फैक्टर्स। करियर पाथ अलाइनमेंट, अगर आपका गोल स्पेशलाइज्ड रिसर्च, हायर एजुकेशन, टीचिंग या साइंटिफिक इनोवेशन में है तो पीएचडी में भी इसेंशियल। लेकिन करियर एडवांसमेंट सर्वेस बताते हैं कि मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्निकल रोल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफन यील्ड बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस, पीएचडी एक हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, न सिर्फ टाइम की बल्कि पोटेंशियल इनकम की भी।
एवरेज पीएचडी स्कॉलर अपने 5 से 7 साल की अर्निंग पोटेंशियल लगभग 20 से 30 लाख पर ईयर सैक्रिफाइस करता है। इकोनॉमिक एनालिसिस बताती है कि इंडस्ट्री में अर्ली एंट्री से रिटायरमेंट तक कंपाउंड ग्रोथ के साथ ये डिफरेंस 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। ऑल्टरनेटिव क्रेडेंशियल्स, आधुनिक जॉब मार्केट में स्पेशलाइज्ड ऑल्टरनेटिव्स जैसे इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन या प्रोफेशनल डॉक्टरेट्स जैसे डीबीए ऑफन प्रोवाइड बेटर स्किल टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो। डीबीए प्रोग्राम बिजनेस लीडरशिप के लिए डिजाइंड होते हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च पर फोकस करते हैं और टिपिकली 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे आपका करियर ट्रैजेक्टरी एक्सेलरेट होता है। मार्केट एनालिसिस से एक महत्वपूर्ण इंसाइट ये है कि पीएचडी एक पैशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, न कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी। रिसर्च इंडिकेट्स कि जिन कैंडिडेट्स ने अपने स्पेसिफिक करियर गोल्स के अलाइनमेंट में पीएचडी की, उनको सिग्निफिकेंटली बेटर आउटकम्स मिले कंपेयर टू दोज हु परस्यूड इट एज ए डिफॉल्ट ऑप्शन। करियर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आपके स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल नेटवर्क आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल से कहीं ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कंफर्म इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स टारगेटेड एक्सपर्टीज विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफन आउटपरफॉर्म्स प्योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। स्ट्रेटेजिक करियर प्लानिंग एंड कंक्लूजन। आज के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से हम कुछ एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स पर पहुंचे हैं। इंटेंशनल एजुकेशन प्लानिंग। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के रिसर्च से पता चलता है कि एजुकेशन को करियर डेस्टिनेशन के बजाय स्ट्रेटेजिक पाथवे के रूप में देखना चाहिए। हायर एजुकेशन डिसीजंस को फ्यूचर मार्केट प्रोजेक्शंस और पर्सनल स्ट्रेंथ्स के अलाइनमेंट में लेना चाहिए। स्किल इंटीग्रेशन अप्रोच। लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स बताते हैं कि सबसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स वे हैं जो एकेडमिक नॉलेज को प्रैक्टिकल स्किल्स से इंटीग्रेट करते हैं। प्योर थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय अप्लाइड एक्सपर्टीज आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑल्टरनेटिव पाथवेज। करियर एडवांसमेंट स्टडी से पता चलता है कि ट्रेडिशनल पीएचडी के ऑल्टरनेटिव्स जैसे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस, फोकस्ड रिसर्च फेलोशिप्स या प्रोफेशनल डॉक्टरेट से भी सेम या बेटर करियर आउटकम्स मिल सकते हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली लेस टाइम इन्वेस्टमेंट में। IMTS में हमारा एजुकेशन अप्रोच स्किल फर्स्ट है। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस के मुताबिक भारत में एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट और आउटकम बेस्ड लर्निंग की तरफ इवॉल्व करना होगा। IMTS का मिशन है आपके करियर डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करना। हमारे इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज लेटेस्ट मार्केट रिसर्च और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बेसिस पर डिजाइन किए गए हैं। हमारे प्रोग्राम्स न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी इक्वल एम्फेसिस देते हैं। मैं आशा करता हूं आज की डिटेल्ड एनालिसिस ने आपको हायर एजुकेशन डिसीजंस के बारे में डेटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव दिया होगा। करियर प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होनी चाहिए, न कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट। रिसर्च इंडिकेट्स कि जिन प्रोफेशनल्स ने अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का अलाइनमेंट किया, उन्होंने सिग्निफिकेंटली बेटर करियर सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल आउटकम्स अचीव किए। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। IMTS चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन ट्रेंड्स, कैरियर इंसाइट्स और स्किल डेवलपमेंट पर रिसर्च बैक्ड कंटेंट पाते रहें। आपके कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस कैरियर टॉपिक पर और डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहेंगे।